आज से हम पढ़ते हैं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में हम सबसे पहले पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग में हम लोग देखते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग में सबसे पहले कि भाई इसकी संरचना कैसी है। संरचना ठीक है। दूसरी इसकी देखते हैं नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति के बारे में। तीसरी देश में देखते हैं कितने सदस्य हैं। चौथा हम देखते हैं इसके वेतन भत्ते वगैरह, वेतन भत्ते। और पांच हम देखते हैं कि भाई इसके सदस्यों को किस प्रकार हटाया जाता है, इसके सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है, सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम इसके भाई इसकी नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। दूसरी चीज अब देखते हैं कि भाई अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 319 से 324 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि भाई निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त और 2 उप निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य उपायुक्त शामिल होंगे। उपायुक्त शामिल होंगे। तो भाई ये तो पता चल गया कि भाई मंत्रिपरिषद, ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से इसकी वो करेगा, संरचना हो गई इसकी। अब देखते हैं ये एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसका कोई सचिवालय नहीं है। ये इसकी खामियां है, लेकिन इसका सचिवालय नहीं है, अलग से कोई सचिवालय नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसकी नियुक्ति। पता चल गया कि राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य होते हैं? तो इसके हिसाब से 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य इसमें होते हैं। वेतन भत्ते, तो इनका वेतन भत्ता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनके वेतन भत्ते होते हैं। समान वेतन भत्ते और वह अन्य प्रकार के अनुलाभ उनके समान ही होते हैं। तीसरी चीज़ है कि भाई ये निर्वाचन आयुक्त और 2 उप निर्वाचन आयुक्त तीनों की शक्तियाँ समान होती हैं। तीनों की शक्तियाँ समान होती हैं। शक्तियाँ समान होती हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होती हैं कि भाई ये काम वो नहीं कर सकता। तीनों की शक्तियाँ हमेशा समान ही होती हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि भाई निर्वाचन, अब हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन की क्या क्या खामियां हैं। तो हम देखते हैं कि एक तो हमने पहले देखा कि भाई इसका सचिवालय नहीं है। जैसे कि भाई संघ लोक सेवा आयोग का सचिवालय नहीं है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का सचिवालय है। ठीक है। और दूसरी बात, संविधान में इलेक्शन कमीशन में संविधान में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अवकाश प्राप्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को कोई पद न दिया जाए। मतलब अगर उनका कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई पद ही नहीं दिया जाए, ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए एम.एस. गिल आयुक्त पद के बाद खेल मंत्री बने थे। आयुक्त पद के बाद खेल मंत्री बने थे। और 1990 के बाद निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में राजनीतिक विवाद होने लगे थे। इसलिए 2000 में वेंकटाचलम समिति ने एक
वेंकट चलिया समिति ने एक सुझाव दिया कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन हो। उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के नेताओं। अब हम देखते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। निर्वाचन आयोग के कार्य को आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के कार्य को मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला इनका कार्य है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, उन्हें चुनाव करवाना। दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करवाना। तीसरा है विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाना। ग्राम पंचायतों के चुनाव से इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ग्राम पंचायतों को चुनाव करवाना इनकी कोई, ग्राम पंचायत हो गए, नगर निगम के चुनाव से निर्वाचन आयोग को कोई मतलब नहीं है, ये इनका चुनाव नहीं करवाते हैं। अब देख, निर्वाचन आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करेगा? संसदीय समिति करेंगी। संसदीय विधि द्वारा ये काम किया जाता है। तो संसदीय विधि दो प्रकार से इनका काम करती है। पहला है जनप्रतिनिधि अधिनियम और दूसरा करती है निर्वाचन नामावली का निर्माण। और तीसरा है, संसदीय विधि दो प्रकार से काम करते हैं। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम और दूसरा है जनप्रतिनिधि अधिनियम और तीसरा है जनप्रति अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत दो प्रकार से काम करती है। जनप्रतिनिधि 1950 के तहत कि निर्वाचन का नामावली करेगी, लोकसभा सीटों का परिसीमन करना है। ये लोकसभा सीटों का परिसीमन ये सब कौन करता है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत। 1951 के तहत क्या है? नामांकन जारी करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, ठीक है। और कौन कौन से राजनीतिक दलों को मान्यता देनी है और कौन कौन से दलों को क्षेत्रीय दल या राजनीतिक दलों में शामिल करना है। ये काम किसका है कि भाई ये किसका है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। अब है कि भाई कि निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? निर्वाचन आयोग की भूमिका है कि एक तो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, निष्पक्ष रूप से सुचितापूर्ण जवाबदेहीपूर्ण से चुनाव करवाना। और दूसरा है 1990 के बाद क्या हो गया था कि धन का और बाहुबल का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लग गया था, ठीक है। और धर्म और जाति के नाम पे क्या होने लग गए थे? चुनाव होने लग गए थे। इन सब में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की होती है। तो इलेक्शन कमीशन का मेन काम ये है। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में लक्ष्मीकांत के भी पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कि भाई एक स्वायत्त संस्था है निर्वाचन आयोग, ठीक है। और कि भाई दूसरा इसका मेन काम क्या है? तो हमें पता है कि भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का निर्वाचन करवाना। तीसरा है ग्राम पंचायतों के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। संरचना की हम बात करें तो 324 में ये कहा गया था कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से इनकी नियुक्ति करेगा, ये बात इसमें भी लिखी गई है। और 3 सदस्य की संरचना होती है, एक निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 उपायुक्त होते हैं और तीनों की संरचना, तीनों की जो समान वेतन भत्ते हैं और शक्तियाँ हैं वो सब क्या होती है? समान ही होती है, ठीक है। अब कि भाई इनका काम क्या है? तो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, कि धर्म जाति आधारित धन और मतलब बाहुबल के आधार पर जो चुनाव होते हैं तो उनको रोककर निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, ठीक है। अब है इनकी शक्ति और कार्य। तो इनको 3 प्रकार से बांटा गया है संसद की शक्तियों के लिए: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक शक्तियाँ। तो सबसे पहले इनकी विस्तार देखते हैं। तो
परिसीमन करना और निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्माण करना और निर्वाचक नियमावली का पंजीक तैयार करना, राजनीतिक दलों का गठन करना एवं उनको मान्यता देना और निर्वाचन करवाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल को आग्रह देना ये इसका काम है। अब निर्वाचन आयोग और उप निर्वाचन आयोग के लिए सिविल सर्विसेज लिए जाते हैं और इनका तो इतना ही है और निर्वाचन आयोग ख़त्म।